फ्रॉम सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलाना। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर। तो हम कंटिन्यू करेंगे इसको, जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या पढ़ा था, अब तक मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ी थी क्रॉप्स। क्रॉप्स होती क्या है? क्रॉप्स होता है किसी भी एक लार्ज स्केल में, एक लार्ज एरिया में एक ही टाइप के प्लांट्स को उगाना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। जिसके कुछ एग्जांपल है वीट, राइस, मेज, पल्सेस, वेजिटेबल्स। हमारी टू टाइप्स की क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिन्हें हम रेनी सीजन में उगाते हैं, यानी जून के आसपास, जून जुलाई में, ठीक है। और इन्हें हार्वेस्ट हम कब करते हैं? एंड ऑफ द मॉनसून, यानी सितंबर और अक्टूबर में। इसके कुछ एग्जांपल हैं पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड टाइप की क्रॉप्स थी हमारी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिन्हें हम विंटर सीजन में उगाएंगे और हम हार्वेस्ट कब करेंगे? इस टाइम, यानी मार्च और अप्रैल के अंदर। इसके कुछ एग्जांपल हैं वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिंसीड एक्सेट्रा, ठीक है। हमने पढ़ा क्रॉप्स, टू टाइप्स की हमारी क्रॉप्स हैं, रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद हम पढ़ रहे थे हमारी बेसिक प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रोडक्शन की, यानी जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसीजर क्या है, कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। पीछे लेक्चर में हमने यही पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में, ठीक है। वो सॉइल प्रिपेयर हमने कैसे करी थी? प्लॉइंग के थ्रू, लेवलिंग के थ्रू और मैन्योरिंग की थी, है ना। प्लॉइंग की, लेवलिंग की और मैन्योरिंग की। प्लोइंग किसके थ्रू करी हमने? प्लो। आज हम उन्हीं इम्प्लीमेंट्स के, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है हमारे, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्लॉइंग करी। प्लॉइंग में क्या था? प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, यानी सॉइल को लूज करना, टर्न करना, नीचे से ऊपर लेके आना, सॉइल की लूजनिंग होना। जो क्रम्स होते हैं प्लॉइंग के थ्रू, उनको हम लेवलिंग में तोड़ देते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हमारा जो लूजनिंग और टर्निंग का जो प्रोसेस है वो है हमारा प्लॉइंग या फिर टिलिंग, ठीक है। आप फिगर में देख रहे हो, इन प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं। फिर हमने कुछ उसकी एडवांटेजेस पढ़ी थी प्लॉइंग की। ये हमारी लेवलिंग की एडवांटेजेस थी कि लेवलिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों बेनिफिट है उसका, क्या बेनिफिट है उसका। उसके बाद हमने पढ़ा था मैन्योरिंग, है ना। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हमारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। यहाँ से देखिएगा, तो जो हमारा मेन इम्प्लीमेंट है हमने प्लॉइंग में, वो क्या यूज किया है? प्लो। फिगर 4 एंड 5 आप ध्यान से देख सकते हैं। जो 5 है वो है हमारा हो, जिसको हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ये क्या है? ये एक एडवांस्ड इम्प्लीमेंट है, आप कह सकते हैं प्लो, रिलेटेड टू प्लो। देखने में थोड़ा सा सिमिलर है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। बिफोर सोविंग द सीड्स, यानी सॉइल प्रिपेयर होने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा? सीड्स की सोविंग, बीज उगाना। It is necessary to loosen and turn the soil in the field so as to break it into the size of grains। यानी जो हमने प्लोइंग करी है उसमें जो हमारे इम्प्लीमेंट्स हमें चाहिए, मेन जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं हमारे, जो लूजनिंग और सॉइल की टर्निंग के लिए जरूरी थे, वो क्या क्या थे? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो मैं आपको प्लो के बारे में बताऊंगी। प्लो क्या है? प्लो एक लार्ज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है जिसको हम यूज करते हैं प्लोइंग में, ठीक है। ट्रेडिशनली पहले यूज करते थे हम, वो था वुडन प्लो, जो आपको फिगर 4 में दिख रहा है, यानी लकड़ी का यूज करते थे। इसके अंदर चीज क्या क्या है वो देखिए। ये है हमारा वुडन बीम, एक लकड़ी का बीम है जो दोनों साइड से दिखाई दे रहा है ना। इसको हम क्या करते थे? जो भी एनिमल जिसकी हेल्प से हम प्लोइंग करेंगे उसकी नेक के ऊपर रख दिया जाता था, ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा वुडन बीम। ये है जो लंबी सी रोड आपको दिखाई दे रही है, ये रोड क्या है हमारी? ये है हमारा प्लो शाफ्ट, ठीक है, जो अटैच है किसके साथ? इस हैंडल के साथ। एंड नीचे जो एक आपको ये पिन पॉइंट टाइप दिख रहा है, ये है हमारा प्लो शेयर, जो क्या करेगा? मिट्टी के अंदर जाके फूरोज बनाएगा, यानी उस मिट्टी को टर्निंग करने में, लूजनिंग करने में जो हेल्प करेगा वो हमारा प्लो शेयर करेगा। तो जो फार्मर है वो क्या करेगा? जब इस हैंडल पे प्रेशर डालेगा यहाँ अपना हाथ से,
तो ये क्या होगा, ये मिट्टी को टर्न करेगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा रीड करके बताती हूँ। जो वुडन प्लो है उसके अंदर हमारा क्या है, एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। जो हमने अभी देखा, जो एक रोड टाइप है, ये है हमारा प्लो शाफ्ट। ठीक है, देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट के एक एंड पे क्या है, हैंडल है। बिलो द हैंडल इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। एक ट्रायंगुलर शेप में जो आयरन स्ट्रिप हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी प्लो शेयर है। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द प्लो शाफ्ट कैन बी अटैच्ड। प्लो शाफ्ट के एक एंड पे तो क्या अटैच है, हैंडल है और प्लो शेयर है, और दूसरे एंड पे क्या है, देखिए दूसरे एंड पे है वुडन बीम अटैच्ड टू अ वुडन बीम विच इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स। उनको हम कैसे फिक्स करते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री पे उनको फिक्स कर दिया जाता है। किसके साथ, प्लो शाफ्ट के साथ। जैसे कि फिगर 4 में आप देख पा रहे हो, इस बीम को हम रखेंगे कहाँ, ओवर द नेक ऑफ टू बुलक्स। जो बुलक्स हम यूज करते हैं, जो इसको पुल करेंगे, प्लो को खींचेंगे, उसकी एनिमल्स की नेक के ऊपर इसको हम रखेंगे। ठीक है, दस द प्लो इज ड्रन बाय ए पेयर ऑफ बुलक्स। यह किसकी हेल्प से होगा, पेयर में यानी बुलक्स की। और दूसरे एनिमल्स हम कौन यूज कर सकते हैं इसके अंदर, बफेलोज, कैमल्स, इनको भी हम प्लोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, when the plow is pulled by the bullocks the farmer holds the handle of the plow। जब अब इसका ये प्रोसेस है कि ये काम कैसे करता है, जैसे जैसे प्लो को बुलक्स खींचेंगे, पुल करके जाएंगे, आगे चलेंगे, तो जो फार्मर होगा वो क्या करेगा, जो उसने हैंडल पकड़ रखा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस हैंडल को वो क्या करेगा, पकड़ के रखता है। और जैसे ही वो इस हैंडल को प्रेस करेगा, तो जो प्लो शेयर है ये हमारा, ये क्या करेगा, सॉइल के अंदर डिगिंग। ठीक है, ऐसे खड्डे करता चलेगा, और क्या होगा उससे, सॉइल हमारी लूज हो जाएगी एंड टर्न। जैसे जैसे कि चलता जाएगा, ऊपर की मिट्टी नीचे आती जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर जाती जाएगी। ठीक है, तो नाउअडेज द ट्रेडिशनल वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लो। यानी ये हमने पढ़ा ना, वुडन प्लो क्या था, हमारा ट्रेडिशनल था, यानी पहले जिसे हम यूज करते थे। अब इसकी जगह किसने ले ली है, आयरन प्लो, यानी अब लोहे का बनने लग गया। ठीक है, सेकंड है जो हमारा इम्प्लीमेंट है एग्रीकल्चर का जिसको हम यूज करते हैं, वो है हमारा हो। आप फिगर 5 के अंदर देख रहे हैं, थोड़ा सा सिमिलर है, बिल्कुल हमारा इसकी तरह ही है, बिल्कुल प्लो की तरह। ये क्या है, इट इज एन ऑल्सो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। टर्निंग और लूजनिंग सॉइल के लिए क्या यूज किया, अभी हमने पढ़ा ना प्लो। तो ये भी हमारा हो भी किस लिए काम आता है, सोइल की लूजनिंग और उसकी टर्निंग के लिए। ठीक है, लेकिन अभी एक बात और खास लेके गई इसमें, कि इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, रिमूविंग ऑफ वीड्स, यानी वीड्स रिमूव करने के लिए। और वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होती है खरपतवार, यानी वो अनवांटेड प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए। जैसे किसी भी फील्ड के अंदर आप कोई भी फसल जब लगाने जाएंगे, कोई भी क्रॉप्स अगर आप ग्रो करेंगे, तो उस क्रॉप्स के लिए जो भी हमें चाहिए, जैसे सनलाइट, वाटर, जो भी चीज़ है, वो अगर ये वीड्स होंगे उस फील्ड के अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये वीड्स भी वो सनलाइट ले लेंगे, वो वाटर जो हम मैन्योरिंग करेंगे, जो फर्टिलाइजर हम डालेंगे उस खेत के अंदर, ये सभी क्या करेंगे, जो अनवांटेड प्लांट है ये उसको लेंगे। तो क्या होगा, इससे फसल अच्छी नहीं होगी। जो फसल का एरिया है, जितना इसको फील्ड को उसको चाहिए ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को, अगर ये उस जगह रहेंगे तो हमारे क्रॉप्स कहाँ ग्रो होगी, है ना। तो इसीलिए इनको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए जो इम्प्लीमेंट है वो क्या है, हमारा हो। ठीक है, हो कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। सिमिलरली ये भी हमारा वुडन और आयरन 2 टाइप्स का ही होता है। ठीक है, देयर इज अ हैंडल हैविंग एट वन एंड ऑफ द हो। मैं आपको फिगर में साथ साथ दिखा रही हूँ, इसमें भी क्या होगा, वही सेम प्रोसेस है जो हमने प्लो में देखा था। एक हैंडल होगा, ऐसे ही एक बैंड प्लेट है हमारी, ये रोड है और ये बीम है। ठीक है, ये काम कैसे करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट जो आयरन की है, जिसको हम फिक्स कर देते हैं हैंडल के नीचे, जो एक्ट करती है किसकी तरह, एक ब्लेड की तरह। ये ब्लेड जैसे जैसे चलेंगे, बुलक्स चलते जाएंगे, ये ब्लेड क्या करेगा, अपना काम करेगा, और ये ब्लेड क्या करेंगी, उन वीड्स को रिमूव कर देंगी और सॉइल को टर्न करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, द अदर एंड ऑफ हो हैज ए बीम विच इज पुट ऑन द नेक ऑफ बुलक्स।
सेम इसी तरीके से जो ये बीम है इसको हम कहाँ रखेंगे, जो बुलक्स है हमारा जो उसकी नेक पे, ठीक है। Thus a hoe is also pulled by animals such as a pair of bullocks। यही काम कर रहा है ना सेम प्लो की तरह। तो हो भी क्या है, एक मॉडिफाइड प्लो है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड प्लो। जो ये तो थी हमारे कुछ ट्रेडिशनल जो पहले यूज किए जाते थे। आपने अभी देखा होगा अब क्या करते हैं हम, हमारे जो टाइम है वो कंज्यूम हो जाए, जो हमारी लेबर है वो बच जाए, हमारा टाइम बचे, उसके लिए हम जो लेटेस्ट मेथड है हमारा एग्रीकल्चर का वो है हमारा कल्टीवेटर। सुना होगा सबने। तो कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर इज ए ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, यानी इसको हम ट्रैक्टर के साथ अटैच कर देते हैं। अब सोचने वाली बात है ना, एक तो बुलक्स लेके चलेंगे, पीछे पीछे फार्मर चल रहा है, कितना टाइम लगेगा उस चीज में। वही एक पर्सन ट्रैक्टर चला रहा है और उसके पीछे हमने कल्टीवेटर लगा दिया। कल्टीवेटर भी क्या है, एक प्लो टाइप ही है, अभी हम देखेंगे। तो यही कल्टीवेटर क्या करेगा, वही सेम प्रोसेस, सोयल को लूज करेगा, सोयल को टर्न करेगा, ठीक है। कैसे, देखो इसमें होता क्या है। कल्टीवेटर इज अ ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सोयल इन द फील्ड्स क्विकली, यानी जो फील्ड है हमारे उनमें क्विकली, क्विकली क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, यानी जल्दी का जो काम है वो हमारा किससे होगा, कल्टीवेटर से। फिगर 6 के अंदर आप देख पा रहे हो, इसमें कल्टीवेटर के क्या है, बहुत सारे प्लोशेयर्स हैं, उसमें तो एक दिखाई दे रहा था, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी इस टाइप से जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये हमारे प्लोशेयर हैं, ठीक है। ये सभी अटैच किए गए हैं, ये ट्रैक्टर के साथ रखा जाएगा। तो ये प्लोशेयर हमारा काम कैसे करेगा, ए कल्टीवेटर हैज मैनी प्लोशेयर्स व्हिच कैन डिग इनटू ए कंसिडरेबल एरिया ऑफ सॉइल एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे, देखिए जैसे इसमें 5 प्लोशेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर 6 हो 7 हो जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, एक तो एक लेके चल रहा है बुलक्स, है ना, एक साथ साथ 5 या 6 वाला जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है हमारा, यानी सेम टाइम पे, उसी टाइम पे 5 और 6 वाला जो काम है वो हमारा किससे हो रहा है, कल्टीवेटर की हेल्प से हो रहा है। यही क्या करता है, उसी सेम टाइम पे सॉइल को लूज कर रहा है और टर्न कर रहा है। तो ड्यू टू दिस मैनी फील्ड्स कैन बी प्लोड इन ए शॉर्ट टाइम बाय यूजिंग ए कल्टीवेटर, यानी एक कल्टीवेटर को यूज करके, कल्टीवेटर की हेल्प से हम एक ही टाइम में बहुत सारे फील्ड्स को प्लो कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो इसी तरीके से हम जो कल्टीवेटर का यूज है वो क्या करेगा, हमारे जो लेबर है और मेहनत है जो हमारी, जो हमारा टाइम है उसको बचाता है, ठीक है। नाउअडेज प्लोइंग ऑफ लार्ज फील्ड्स इज डन बाय यूजिंग द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। जो हमने देखा नाउअडेज, यानी इन दोनों में क्या होता है, जो प्लोइंग का काम है, बहुत बड़े बड़े फील्ड जो बहुत ज़्यादा एरिया है वो किसकी हेल्प से करते हैं हम, बाय यूजिंग द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स, यानी इन कल्टीवेटर्स की हेल्प से। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमारे 3 इम्प्लीमेंट्स, अगर इम्प्लीमेंट्स नहीं होंगे तो प्रोसीजर हमारा आगे बढ़ ही नहीं सकता, है ना। अगर हमारे सॉइल जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, उसमें जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल थी वो हमारे इन 3 इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से होगी, ठीक है। आगे जो भी हमारे प्रोसेस हैं, जैसे सोविंग है, बीज उगाने का प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, बीज भी हमारे 2 तरीके से होंगे, एक तो हम मैनुअली भी लगा सकते हैं और सेकंड हम क्या करेंगे, किसी सीड ड्रिल की हेल्प से, ठीक है। ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आज हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो क्या क्या थे हमारे, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, यानी किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स चाहिए। तो आज हमने 3 इम्प्लीमेंट्स पढ़े हैं हमारे, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। और कल्टीवेटर क्या है, सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंट है जो हमारे लेबर और टाइम दोनों को बचाता है, ठीक है। थैंक यू।